अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरा इन पेज का दूसरा लेक्चर है जिसमें मैं आपको इन पेज के टूल्स और मेन्यू बार के बारे में बताऊंगा। जैसा कि पहले लेक्चर में मैंने आपको इन पेज की टाइपिंग के हवाले से फुल गाइडलाइन दी थी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मज़ीद मालूमाती वीडियो के लिए मेरे चैनल विज़िट करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इन पेज को ओपन करते हैं। इन पेज ओपन होने के बाद हम न्यू शीट ले लेते हैं जिस पे हमें वर्क करना है, जिसमें हमने समझना है। तो ये आ जाता है उसके टूल बॉक्स। अब टूल बॉक्स में जो सारे टूल्स हैं इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आ जाता है पिकिंग टूल, जो ये एरो की तरह बना हुआ है, इसे हम कहते हैं पिकिंग टूल। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना हो, कोई भी फाउंड सेलेक्ट करना हो, फाउंड को कहीं लेके जाना हो, मतलब जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ उसे कहीं लेके जाना हो, तो हम इस एरो की से हम उसे पिक करते हैं। अब इस एरो की का या पिकिंग टूल का इस्तेमाल मैं साथ साथ आपको जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती जाएगी मैं बताता जाऊंगा। सेकंड नंबर पे आ जाता है राइटिंग टूल, जो ये हाथ बना हुआ है, इसे हम कहते हैं राइटिंग टूल। राइटिंग टूल में हम लिखाई कर सकते हैं, जैसा कि मैं लिख रहा हूँ क्या हाल है। अब क्या हाल है मैंने लिख लिया। अब ये इसे मैंने बड़ा करना है। अब बड़ा करने के लिए एक तो ये इसका मैं फाउंड बड़ा कर सकता हूँ और दूसरा इसे मैं जूम कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसका फाउंड करता हूँ 30 कर देता हूँ, ये बड़ा हो गया। अब मज़ीद मैं कहता हूँ मज़ीद बड़ा हो, तो इसे मैं जहाँ ये 100 लिखा हुआ है यहाँ 140 कर देता हूँ। अब मज़ीद बड़ा हो गया। तो राइटिंग टूल से हम राइट कर सकते हैं। अब थर्ड नंबर पे आ जाता है बैक टूल। मतलब कोई भी हमने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया उसे बैक करने के लिए, राइटिंग बैक करने के लिए, ऑब्जेक्ट को बैक करने के लिए। फोर्थ नंबर पे आ जाता है ज्वाइंटिंग टूल और 5 नंबर पे आ जाता है ब्रोक ज्वाइंट टूल। अब ज्वाइंट टूल और ब्रोक ज्वाइंट टूल कहाँ इस्तेमाल करते हैं वो हम ये आप देख रहे होंगे, नीचे लिखा हुआ है आइन और फिर लिखा हुआ है आइन। अब दो आइन देने का मकसद क्या था वो मैं आपको बताता हूँ। अब जो पहले वाला आइन है ये होता है फ्री हैंड, मतलब फ्री हैंड बॉक्स होता है। अगर हम राइट कर रहे हैं, हमें कोई एक लाइन ऐड करनी है, मतलब कहीं सॉफ्टवेयर में लेके जाने, कोरल ड्रा में या एडोब फोटोशॉप में, तो हम इनकी मदद से हम उन्हें सेलेक्ट करके लेके जा सकते हैं। अब जो पहले वाला आइन है उसको हम फ्री हैंड मतलब खोल सकते हैं, फ्री हैंड ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसमें ही अगर मैं राइट करता हूँ या मैंने राइट किया, अब मैंने इंटर किया, फिर राइट किया, फिर इंटर किया, वो रेड लाइन मतलब मेरा टेक्स्ट नहीं शो कर रहा। तो मैं जैसे ही पिकिंग टूल पे आऊँगा तो मैं इसे थोड़ा सा ड्रैग करूँगा तो ये मेरा टेक्स्ट शो करेगा। जबकि ये नीचे वाले आइन में ये सिस्टम नहीं है। नीचे वाला आइन जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया, इसे मैंने ड्रैग किया, एक तो ये मतलब बड़ा मखसूस सी एक लाइन सिर्फ देता है। अब जैसे ही मैंने इसमें टेक्स्ट पेस्ट कर दिया, मतलब टेक्स्ट लिखा, जैसे मैंने इंटर किया वो खुद ही ड्रैग होता जा रहा है। मतलब इसमें हमें ऊपर वाले आइन की निस्बत नीचे वाले आइन में आसानी होती है, मतलब टेक्स्ट खुद ही ड्रैग होता जाता है। मतलब हमें ये पता चलता रहता है हमारा टेक्स्ट कितना लिखा है, कितनी लाइन्स है, जैसा कि ऊपर वाले आइन में ये बिल्कुल भी नहीं होता। अब आ जाता है ज्वाइंटिंग टूल। अब मैंने कहा था ज्वाइंटिंग टूल का इस्तेमाल मैं आगे आपको बताऊंगा। अब ज्वाइंटिंग टूल जो है सिर्फ ऊपर वाले आइन में इस्तेमाल होता है, नीचे वाले आइन में वो ज्वाइंटिंग टूल भी नहीं इस्तेमाल होता। अब नीचे वाले आइन को मैं कट कर देता हूँ। और ज्वाइंटिंग टूल इस्तेमाल करने का सबसे मेन मकसद ये है कि आपका जो टेक्स्ट है वो एक से दूसरे बॉक्स में चला जाए। अब टेक्स्ट को एक से दूसरे बॉक्स में ले जाने के लिए ज्वाइंटिंग टूल इस्तेमाल करते हैं। और ज्वाइंटिंग टूल का असूल है कि आपका बॉक्स खाली होना चाहिए। अब मैं इसको सारे को सिलेक्ट करके खाली कर लेता हूँ। ये इस बॉक्स को मैं छोटा कर लेता हूँ। अब इसी को ही मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ से पेस्ट कर लेता हूँ। ये पेस्ट आ गया। अब यहाँ मैंने पेस्ट कर लिया। अब जैसे ही मैंने ज्वाइंटिंग टूल पे क्लिक किया तो ये कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। अब मैं जहाँ से मुझे जहाँ लेके यार मैं नीचे से ऊपर लेके जाऊँगा तो मैं इस ब्लू बॉक्स से सब्ज़ बॉक्स से तरफ जाऊँगा। अगर मैंने नीचे से ऊपर लेके आना है तो अगर मैंने ऊपर से नीचे लेके आनी है राइटिंग को तो मैं इस सब्ज़ से इस ब्लू तक आऊँगा। अब ये देखो एरो की आ गया, इट मीन्स के मेरी अब राइटिंग जो भी मैं लिखूँगा वो नीचे बॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगी। अब यहाँ मैंने जो ये देखें जी, यहाँ मैं लिखता हूँ जी कहाँ जा रहे हो मेरी बात सुनो। अब मैं इसे ये देखें, अब हालांकि ऊपर वाला लाइन है, जब मैंने पहले इसमें कॉपी पेस्ट करा तो वो रेड लाइन दे रहा था। अब मैंने उसको ज्वाइंट कर दिया तो अब वो रेड लाइन नहीं देगा, वो डायरेक्ट जैसे इंटर करूंगा और ऑटोमेटिकली नीचे टूल में आ जाए, नीचे बॉक्स में आ जाएगा। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ नहीं यार मैंने ब्रोक करना है, मैंने बस एक मुझे चाहिए, तो मैं सिंपल इस पे आके क्लिक कर देता हूँ तो वो मेरा सिंपल ब्रोक हो जाता है। ये देखें, ये जैसे मैंने क्लिक किया जहाँ मैंने एंड किया था ब्रोक हो गया। अब देखो रेड लाइन भी मेरी शो कर दिया।
तो ये होता है ज्वाइंटिंग टूल और ब्रोक ज्वाइंट। तो उसके बाद आ जाता है जी ये 5th 6th नंबर पे ये पिक्चर टूल। अब पिक्चर टूल 3 किस्म के हैं, एक सर्कल में है, एक बेजिंग में है और एक रेक्टेंगल में है। अब जो सबसे पहला है इसे रेक्टेंगल, मतलब जैसा मर्जी हम फ्री हैंड ड्रैग कर सकते हैं। अब जैसे ही हमने उसको ड्रैग किया तो उसने मुझे एक हैंड टाइप एक टूल दे दिया। अब जैसे ही हैंड पे मैंने डबल क्लिक करना है तो मुझे कहेगा कि अपनी पिक्चर लेके आए। अब पिक्चर इंसर्ट करने के 2 तरीके हैं, एक तो ये हो गया और एक फाइल में जाके ये प्लेस लिखा हुआ है, जैसे हम इधर फाउंड पे नीचे क्लिक करेंगे तो प्लेस का ऑप्शन आ जाएगा। ये जैसे हमने एरो की सिलेक्ट किया प्लेस का ऑप्शन आ गया। प्लेस करके हम पिक्चर लेके आएंगे, वो फुल पिक्चर आएगी, ना कि हमारा एक मखसूस एरिया में आएगी। जबकि अगर हम ये बॉक्स लेते हैं तो एक मखसूस एरिया में वो पिक्चर आ जाती है। तो एक मखसूस एरिया में पिक्चर जैसे ही आई, अब हम चाहते हैं यार बड़ा मध्यम सा आ रहा है, इसे हम बड़ा करना चाह रहे हैं, तो हम जैसे ही राइटिंग टूल पे आएंगे इस पे डबल क्लिक करेंगे तो वो उसकी सारी स्पेसिफिकेशंस आ जाएंगी। अब यहाँ से 22 है, मैं यहाँ से 75 कर देता हूँ, वो उतना ही बड़ा हो जाएगा। अब जितना मुझे चाहिए मैं कहता हूँ नहीं यार ज़्यादा बड़ा हो गया, मैं इसे 20 कर देता हूँ, वो उतना ही छोटा हो जाएगा। ठीक है, वो जैसे ही मतलब मैंने अपनी पिक्चर को एक सिलेक्शन देनी है, यहाँ से पिक्चर को मैं एक ड्रैग एक साइड पे एक ऊपर नीचे कर सकता हूँ। यहाँ से पिक्चर में मैं मतलब वाइटनेस ला सकता हूँ। यहाँ 0 है, मैं 12 करता हूँ, उतनी मतलब ब्राइटनेस उसमें आ गया। यहाँ मैं अगर 15 करता हूँ मज़ीद ब्राइटनेस आ गया। अगर मैं यहाँ 0 करता हूँ -5 करता हूँ तो उतनी मतलब ब्लैक शेड दे देगा। यहाँ से मैं पिक्चर को जाविये पे 45 के जाविये में मैं करता हूँ, 45 के जाविये में चला जाता है। उसके अलावा यहाँ से अगर मैंने कुछ जाविया ऐड करना है तो वो यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है जी बॉक्स टूल। अब बॉक्स टूल में भी 3 किस्म के टूल आ जाते हैं, 3 किस्म के फंक्शन आ जाते हैं। एक रेक्टेंगल टूल है, एक वो सर्कल टूल है और एक बेजवी टूल है। अब बेजवी टूल के बाद अब आ जाता है हमारा फ्री हैंड टूल। ये जो हमारा बिल्कुल एक्स की तरह बना हुआ है, ऐसे फ्री हैंड। आप जानते हैं कि ये लाइन टूल है। लाइन टूल बिल्कुल हमारी सीधी लाइन लगाएगा जैसे भी हम लगाएंगे। अगर हमने एक कंट्रोल पकड़ लेना है, शिफ्ट पकड़ लेना है तो हमारी लाइन ये टेढ़ी कर देगा। मतलब जैसे हम टेढ़ी लाइन लगाना चाह रहे हैं शिफ्ट पकड़ के हम लगा सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज अगर हम लाइन लगाएंगे तो बिल्कुल सीधी लाइन लगाएगा। अब एंड पे आ जाता है जी फ्री हैंड टूल। अब फ्री हैंड टूल का मकसद क्या है कि हम अगर कोई शेप देना चाह रहे हैं, अब ये मैंने फ्री हैंड टूल कर दिया, अब मैं जहां जहां इंटर करके पकड़ता जाऊंगा वहां से ये ड्रैग होता जाएगा। अब ये देखें जी, अब यहां से हो गया, ये देखें ये फ्री हैंड। अब मैं कहता हूं यहां से भी नीचे आ जाए, ये फ्री हैंड। हालांकि नोड नहीं बने हुए लेकिन मैं नोड खुद क्रिएट कर रहा हूं। ये तो ये फ्री हैंड टूल। यहाँ ही आज का मेरा लेक्चर ख़त्म होता है। और जो ऊपर फाइल एडिट व्यू फॉर्मेट या जो भी इसकी मज़ीद स्पेसिफिकेशंस है उनके बारे में मैं नेक्स्ट लेक्चर 3rd और 4th लेक्चर में मैं कंप्लीट करूँगा। मेरे साथ रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना दोस्तों रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।